नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर राहुल ग्रोवर है और मैं एक ऑर्थोपेडिक स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं रिवीजन एसीएल सर्जरी पे। तो रिवीजन एसीएल सर्जरी क्या होती है? एज द नेम सजेस्ट, रिवीजन मतलब एसीएल सर्जरी आपने कराई और अब आपको दोबारा एसीएल सर्जरी कराने की ज़रूरत पड़ रही है उसी सेम घुटने पे। ऐसा क्यों होता है? तो इसका कारण है, पहला कारण है कि आपका ग्राफ्ट दोबारा रप्चर हो गया या टियर हो गया। इट कैन बी ट्रोमैटिक और एट्रोमैटिक। अब ट्रोमैटिक कॉजेज़ क्या हो सकते हैं कि आपको वैसा ही इंजरी हुआ जैसा पहले हुआ था और आपका ग्राफ्ट टूट गया जैसे पहले आपका नेचुरल एसीएल टूटा था। दूसरा कारण हो सकता है ग्राफ्ट लूजनिंग, कि जो ग्राफ्ट था वो प्रॉपर अपटेक नहीं हुआ बॉडी में, उसकी लिगामेंटाइजेशन नहीं हुई और जो इम्प्लांट है दैट गेव अवे, और इम्प्लांट गेव अवे होने की वजह से जो ग्राफ्ट था वो लूजन अप हो गया, या फिर जो टनल्स थे जिसके अंदर से वो ग्राफ्ट पास हो रहा था वो ब्रॉड हो गए, वो लूजन अप हो गए। तो ऐसे केस में हमें क्या करना है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कैसे पता चलेगा कि आपका जो एसीएल सर्जरी हुआ है उसके बाद सब कुछ सही है या नहीं है? तो अगर आपको एसीएल सर्जरी के 6 महीने बाद भी नॉर्मल फीलिंग नी नहीं है, या आपको सीढ़ी उतरते हुए अभी भी इंस्टेबिलिटी लगती है, तो इसका मतलब ये है कि आपका ग्राफ्ट या तो लूज़ है या एसीएल सर्जरी आपकी फेल हो चुकी है। तो ऐसे केस में आपको एक सेकंड ओपिनियन लेना है और एक स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट को दिखाना है। आपका एक एमआरआई होगा, जो यूजुअली हम प्रेफर करते हैं एक 3 टेस्ला एमआरआई स्कैन हो जिसमें रेजोल्यूशन बेटर होता है, और साथ ही साथ हम एक सीटी स्कैन भी करते हैं। अब सीटी स्कैन क्यों करते हैं? सीटी स्कैन इसीलिए करते हैं ताकि जो आपके एसीएल सर्जरी के टनल्स बने हैं, क्या उनके पोजीशंस ठीक हैं या नहीं है। उनके पोजीशंस का ठीक होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपकी टनल्स सही पोजीशन में नहीं बनी तो ग्राफ्ट का फेल होना ऑलमोस्ट इनएविटेबल है, मतलब ग्राफ्ट टूटेगा ही टूटेगा। तो वो टनल पोजीशनिंग हमें देखना काफ़ी ज़रूरी होता है, तभी हम रिवीजन एसीएल सर्जरी को प्लान कर सकते हैं। और एमआरआई से हमें पता चलेगा कि क्या आपका ग्राफ्ट सही है या टूट गया है, या उसके साथ साथ और भी कोई इंजरीज़ हैं मेनिस्कस में या और किसी लिगामेंट में, जैसे कि पीसीएल या एमसीएल या एलसीएल। तो अब हमने सब कुछ इवैल्यूएट करने के बाद हमें पता चला कि जो आपका ग्राफ्ट है वो टूटा हुआ है, उसके साथ साथ टनल की भी पोजीशन ठीक नहीं है, और जो पुरानी टनल्स, जो मैल पोजीशन टनल्स हैं, वो भी ब्रॉडन्ड अप है। तो ऐसे केस में मैं अपने पेशेंट्स को स्टेजेड रिवीजन एसीएल करता हूँ, कि पहली सर्जरी में मैं उनका पुराना एसीएल ग्राफ्ट निकालता हूँ और जो पुराने मैल पोजीशन गलत टनल्स बने हुए हैं उनके अंदर बोन ग्राफ्टिंग करके नी को क्लोज कर देता हूँ। तो ऐसे में क्या होता है, जो पुराने टनल्स हैं उनके अंदर बोन ग्राफ्ट डालने से आपका हड्डी वहाँ पर बन जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम आफ्टर 3 मंथ्स व्हेन वी गो बैक विद द हेल्प ऑफ आर्थ्रोस्कोप या दूरबीन के मदद से जब हम अंदर जाएंगे तो हमें एक नॉर्मल नेचुरल नी दिखाई देगा। अब हम इस नॉर्मल नी में नॉर्मल पोजीशन में टनल्स बनाएंगे, नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन में टनल्स बनाएंगे, और अब की बार ग्राफ्ट लेंगे। ग्राफ्ट अगर पहले आपका हैमस्ट्रिंग लिया है तो अब की बार हो सकता है कि ऑपोजिट नी का हैमस्ट्रिंग लें, या फिर सेम साइड का एंकल के पास से पीएल ग्राफ्ट लें, या फिर क्वाड्रिसेप्स टेंडन ग्राफ्ट लें। तो ग्राफ्ट का ऑप्शन तो काफ़ी सारा है। दूसरा ऑप्शन होता है कि अगर आपका टनल का पोजीशन ठीक है और आपका ग्राफ टूट गया है, तो अब ऐसे केस में सिंगल स्टेज रिवीजन अच्छा होता है यूजुअली। तो जब सिंगल स्टेज रिवीजन करते हैं तो उसी स्टेज में हम पुराने टूटे हुए एसीएल को निकाल देते हैं, इम्प्लांट्स को निकाल देते हैं, और नया एसीएल, जैसे फर्स्ट टाइम प्राइमरी एसीएल सर्जरी हुआ था उसी प्रकार से सेकेंडरी और रिवीजन एसीएल आपका बिल्कुल सिमिलर उसी तरीके से हो सकता है। तो स्टेजेड सर्जरी कॉम्प्लेक्स केसेस में मैं प्रेफर करता हूँ, और अगर सिंपल टीयर हुआ है, री रप्चर हुआ है, तो उसमें आपका सिंगल सिटिंग में ही रिवीजन एसीएल सर्जरी हो सकता है। इसको डिटेल में डिस्कस करने के लिए अगर आप भी सिमिलर प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट डाल दीजिए, या फिर नीचे दिए गए नंबर पर हमें व्हाट्सएप करके हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।